अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और जी हर तरह की बीमारी परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग मैंने सुबह के नाश्ते से स्टार्ट किया है। यहाँ जी मैंने बनाया अपने लिए पराठा और आज सुबह से मेरा जी चाह रहा था कि मैं पराठा बना के आम के अचार के साथ इसे खाऊं। काफ़ी दिनों से मैं मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रही थी, खांसी थी और उसमें जो सिरप वगैरह ये मेडिसिन थे तो ज़ुबान का जायका इस कदर ख़राब हुआ हुआ था। तो जी चाह रहा था कोई खट्टी सी चीज़ हो, मज़ेदार हो। और बस ये सुबह से मेरा जी चाह रहा था कि मैं आम के अचार के साथ पराठा खाऊं और साथ जी मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और हालांकि आम नहीं खाना चाहिए था, आम का अचार, क्योंकि थोड़ा था मुझे खांसी वगैरह का प्रॉब्लम था काफ़ी दिनों से। तो बस फिर भी बहुत जी चाह रहा था आज, तो फिर मैंने आखिर खा ही दिया। और माशाल्लाह से बड़ा टेस्टी और मज़ेदार पराठा लगता है आम के अचार के साथ और साथ चाय हो। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मुझे देख के मेरा फिर जी चाह रहा था। और ये जी दोपहर का टाइम है और हमने बनाई थी दाल। दाल सब कह देते हैं कि जी आज क्या बनाया जाए, दाल बना लें जी, दाल बना लें। दाल बन जाती है फिर कोई खाता नहीं उसको, तो पूछें जी क्या बना है क्या, तो दाल सुन के मूड ऑफ हो जाता है, दाल खाने को जी नहीं चाह रहा। तो फिर मैंने जी ये दोपहर में ये बनाई थी, चौमीस वगैरह थी, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी। और फिर दोपहर के खाने में हमने ये खाई थी। मैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बिल्कुल जी नहीं चाहता। ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने ही खाई थी, लेकिन मैं बना लेती हूँ। खाने में मुझे इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मैं इतने शौक़ से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और बहुत इजी और झटपट तैयार हो जाती हैं। तो ये इसकी रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर नहीं की, बस मैंने यहाँ बनाई हैं और डिश आउट कर दी हैं। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह से। और इतनी ही मैंने बनाई थी कि जो दोपहर में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद अगर पड़ी रहें तो ये खाने को जी नहीं चाहता। इसमें चिकन था और जी शिमला मिर्च और गाजर थी, बस बाकी वही बेसिक चीज़ें, सोया सॉस, सिरका वगैरह हो गया, काली मिर्च, लेमन जूस था इसमें और एक दो सॉसेस वगैरह थी वो डाली थी। और जी आज दोपहर में बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई थी माशाल्लाह से, आसमान बिल्कुल साफ़ था, बादल ख़त्म हो गए थे। तो ये धूप में जी हमने चारपाई और कुर्सियाँ वगैरह रखी थी कि दोपहर में यहाँ बैठ के खाएंगे। तो फिर अब मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, 2-4 दिनों से अच्छी खूब धूप निकलती है। और यहाँ जी हमारा ग्रॉसरी और सब्जियां वगैरह आ गई थी और मैं उनको समेटने लग गई थी दोपहर में। जब वो मेरे हस्बैंड वापस आए हैं तो वो जितना भी सामान घर का ख़त्म हुआ हुआ था वो साथ लेके आए हैं। और जी यहाँ अब मैंने खाना खाने के बाद ये मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें पहले समेट लूँ, क्योंकि किचन में काफ़ी सारा रश हो जाता है। और ये माल्टे आए हुए थे माशाल्लाह से, बड़े ही फ्रेश थे, अच्छे थे। और ये जी इसको पल्ला कहते हैं, पल्ला ही एक ले आए थे और इस दफ़ा माशाल्लाह इसमें से बहुत बड़े बड़े ऑरेंज थे जो निकले थे। अक्सर इस तरह होता है कि ऊपर बड़े बड़े रख देते हैं माल्टे और नीचे छोटे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा सारे ही अच्छे थे। और इंशाल्लाह अब धूप निकलनी शुरू हो गई है तो मैं इनका जूस बनाऊंगी गाजर के साथ, और गाजर, ऑरेंज और साथ सेब, तो इन तीनों को मिक्स करके जूस बनाया जाए तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है और धूप में बैठ के पीने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ चिकन था जी, चिकन मैंने अभी रख दिया, इसको सारी चीज़ें समेटने के बाद मैं वॉश करूँगी। यहाँ पे जो जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी, केचप वगैरह थी और वो पिज़्ज़ा सॉस, और उसके अलावा मायोनीज़ थी, सिरका ख़त्म हो चुका, सोया सॉस ख़त्म हो चुका था, चिल्ली सॉस, बर्तन धोने वाले साबुन भी ख़त्म थे, एक दो ही पड़े थे अभी। तो फिर हम और आ गए यहाँ जी शवारमा ब्रेड और बर्गर बन। एक पैक मैंने क्रीम का मंगवाया था और जी 2 पैक मैंने डबल रोटी के मंगवा लिए थे, क्योंकि सुबह नाश्ते में अक्सर इस्तेमाल होती है। तो
ये जी हमारा ग्रोसरी का सामान था। उसके अलावा सब्जियां थी, लहसुन ख़त्म हो चुका था। अक्सर आपने मुझे देखा होगा कि मैं वो पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही थी। मेरे पास था लेकिन वो बहुत बारीक था और छीलने को जी नहीं चाहता था, तो अब वो बड़े वाला लहसुन मंगवा लिया। यहाँ जी बेसन ख़त्म हो चुका था, और चीनी, और ये घी जी किस लिए आया है, हम ऑयल यूज़ करते हैं, घी नहीं करते। लेकिन मेरा जो बेटा है कभी कभार पराठा खाए तो वो बोलेगा घी का पराठा बना के दें, वो क्रिस्पी बनता है, क्योंकि ऑयल से जो पराठा बनता है ना वो इतना क्रिस्पी नहीं होता, और उसे पराठा क्रिस्पी चाहिए होता है, तो वो घी से ही बनता है। तो इसलिए मैंने जी एक पैकेट सिर्फ घी का मंगवाया, वो भी कभी कभार यूज़ होता है, वैसे वो पड़ा ही रहता है। और यहाँ जी जितना भी सौदा आया है, यानी कि जितनी चीज़ें जिस जिस जगह पे मैंने रखनी थी वो मैंने अब रख दी हैं। और ये जो फ्रिज में जितनी चीज़ें सेट करनी थी, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, हमारा ये होता है कि जिस तरह जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, बाज़ार चक्कर लगता है, वैसे या वो मंगवा लेते हैं। और यहाँ जो ये सब्ज़ी वगैरह भी मैंने सारी निकाल ली थी, माल्टे भी मैंने टोकरी में, जो इसकी बड़ी बास्केट थी उसमें डाल के रख दिए हैं। और माशाल्लाह से आजकल गाजरें बहुत फ्रेश आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं। और ये जो कचरा वगैरह था ये इकट्ठा करके रखा था बाहर फेंकने के लिए। और ये जी प्याज और आलू अभी मैंने नहीं निकाले, क्योंकि जो हमारी पहली बास्केट है वो भी भरी हुई थी, तो ये और ले आए थे। और यहाँ जी चिकन मैंने वॉश कर लिया है, और यहाँ बारीक बारीक सलाद मैंने काट लिया है, क्योंकि अभी मुझे बनाना था शवारमा, और उसके लिए मैंने ये सैलड काट के रख लिया था। और बोनलेस जो चिकन है वो मैंने अलग कर लिया था, और जो हड्डियों वाला था वो मैंने अलग कर लिया। और यहाँ जी मैंने चाय बना के रखी थी, और मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि मैं पहले किचन समेटना शुरू कर दिया था। मैंने कहा पहले मैं सारा किचन साफ़ करूँगी फिर चाय पी लूँगी। चलें खैर, यहाँ जी मैंने जो बोनलेस चिकन था मैंने उसे छोटे छोटा क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ जी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और जी 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने रख दिया है। चिकन को घंटा तकरीबन ये पड़ा रहेगा। उसके बाद जी मैं इसको बनाऊंगी। यहाँ जी मैं अब 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ लिया, उसमें हल्की सी काली मिर्च ऐड की है, नमक, और यहाँ जी सलाद डाल के जिसमें खीरा, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी थी, इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जिस शवारमे के लिए हमारा सलाद जो है वो रेडी हो जाएगा। 1 घंटा तकरीबन हो गया है। अब यहाँ जी मैंने इसमें हल्का सा ऑयल पहले ही ऐड कर लिया था, इसको अब मैं फ्राई करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। और यहाँ जी मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, और यहाँ थोड़ा सा मैंने 1/4 कप पानी डाल के इसको अच्छे से गलने के लिए रख दिया है, ताकि बोटियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और ये देखें जी, यहाँ जैसे इसका पानी ड्राई हो गया है, फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे, और माशाल्लाह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। इसमें मैंने दही ऐड नहीं की थी, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जी मेरा जो चिकन है वो बन के रेडी हो गया था, उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और ये जी अब ब्रेड है, ब्रेड को हल्का सा पैन गरम करके लो फ्लेम पे आप इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसकी दोनों साइड्स गोल्डन सी कर लें, और बस यूँ हल्का हल्का प्रेस करके घुमाते जाएं तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाती है। और यहाँ जी मायोनीज़ थोड़ी सी मैंने ऊपर मायोनीज़ लगाई है, और यहाँ जी पिज़्ज़ा सॉस, यहाँ आप चिली सॉस भी इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा, क्योंकि मैंने चिली सॉस चिकन में ऐड कर ली थी। और यहाँ जी जो चिकन है इसको आप क्यूब्स इसके ऊपर रख के, और यहाँ जी सैलड लगा दिया है मैंने, जो मायोनीज़ वाला मैंने बनाया हुआ था। ये जी मज़ेदार शवारमा घर पे तैयार हो गया, क्योंकि स्नैक के तौर पे ये यूज़ होता है। दोपहर का खाना खाने के बाद जी करता है तकरीबन 4-5 बजे कुछ खाने को, तो फिर मैंने अपने बेटे को ये बना के दिया। और घर में जो बना होता है वो माशाल्लाह अच्छा होता है। बाज़ार की निस्बत बाज़ार का कभी कभार खाना चाहिए अगर बहुत जी चाह रहा है, नहीं तो अक्सर मैं घर में बना लेती हूँ, और घर में ही ट्राई करना चाहिए, मज़ेदार बनता है माशाल्लाह से।
चीज़ें तो ये भी सारी बाज़ार की होती हैं, लेकिन ये होता है कि आप अपनी आंखों के सामने उसे अच्छे से क्लीन करके वॉश करके हर चीज़ को, सब्जियां जितनी हैं और चिकन है और ये वो, आप अपने साफ़ वाले बर्तनों में अपने सामने रेडी करते हैं, तो चलें इससे आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है। और यहाँ जी अब मैं दूसरा, दो मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल लाइक नहीं करती, मेरा नहीं दिल करता खाने को। मैंने कभी शवारमा नहीं खाया। और पिज़्ज़ा अगर मैं खाती हूँ तो वो जो साइड वाली ब्रेड होती है मैं बस वो खाती हूँ, मुझे वो ब्रेड अच्छी लगती है, नहीं उसका जो है टॉपिंग वाला एरिया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं खाती। और पिज़्ज़ा अगर खाऊं भी तो वो उसकी साइड्स वगैरह जो होती हैं ब्रेड की वो खाती हूँ। और बस मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, क्या पता नहीं क्या वजह है कि मुझे, मेरा नहीं दिल करता इन सब चीज़ों को खाने। तो यहाँ जी मैं इसको फोल्ड करके, ये टूथपिक्स मेरे पास पिन्ने सी मैंने वो लगा दी हैं, क्योंकि मैंने रैप नहीं किया, मेरे पास वो जो बटर पेपर था वो नहीं।